आया अल्लाह कर रहा है, बैठो। पीछे वाले साहब शांत रहो, हो गया, रख किया ना। लिखिए, कॉपी के बीचों बीच हेडिंग में लिखिए, मानव जीनोम परियोजना। इसी के नीचे नीचे लिखो, हेडिंग में लिखो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बोलो हुआ। आइए पहले इनको समझिए, देखिए क्या कहते हैं। आपको एग्जाम में, रे शांत रहो ना, क्या गदर गदर करता है। सवाल रहेगा, मानव जीनोम परियोजना पर नोट लिखें। आमतौर पे ये जब भी आया है तो 2 नंबर में, 3 नंबर में एग्जाम में आता, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता। तो सवाल है कि मानव जीनोम परियोजना पहले हाई क्या, आगे फिर इनके लक्ष्य को पढ़ा जाता है और आखिरकार में इनके विशेषता को पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि मानव जीनोम परियोजना है क्या। उससे पहले आपको यह जानना होगा जीनोम क्या है। तो आप लोगों को शायद जीनोम पढ़ा चुके हैं, जरा कोई बच्चा बताएगा जीनोम है क्या। जीनोम के बारे में आपको 2 तरह के बातें बताए थे। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं शरीर में पाए जाने वाले कुल जीनों की संख्या को, या डीएनए में पाए जाने वाले कुल जीनों के संख्या को जीनोम कहते हैं। यह तो कह सकते हैं कि डीएनए पर उपस्थित जीनों का क्रम में व्यवस्थित रहना, क्रम में व्यवस्थित रहना क्या कहलाता, बोलो जीनोम। मतलब हम लोग कहें तो जीनोम मतलब जीन के बारे में बातचीत कर रहे हैं ना। अगर जीनोम जब भी हुआ तो जीनों का समूह के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, बोलो जीनोम। तो यहाँ पर हम लोग ये आज पढ़ेंगे कि आखिर उस जीन से मानव के हित के लिए, मानव के अच्छाई के लिए, मानव के लाभ के लिए क्या क्या किया गया है, मतलब क्या क्या तैयार किया गया और उनसे क्या क्या हो सकता है। तो आपको पूछा जाए कि मानव जीनोम परियोजना है क्या, तो मानव जीनोम परियोजना में क्या बोलेंगे
कि मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी परियोजना है जिसमें मानव के हितकारी उद्देश्य के बारे में, मानव हितकारी, कोई हितकारी समझते हो क्या होता है? हाँ, मानव का, जो मानव के लिए जो अच्छाई हो। यह हमेशा बात बोल रहे हैं मानव के बारे में और किसी के बारे में नहीं कर रहे हैं। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है मानव जीनोम परियोजना, मतलब ये और किसी के लिए नहीं है, ये केवल किनके बारे में? मानव के बारे में। वही कहते हैं कि मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी परियोजना है जिसमें मानव के हितकारी उद्देश्य में, मानव हितकारी उद्देश्य के बारे में, मानव हितकारी उद्देश्य को पूरा करने में या तो फिर मानव हितकारी उद्देश्य को तैयार करने में किया जाता है। हमने कहा आपको क्या कि पूछा जाएगा मानव जीनोम परियोजना क्या है, क्या बोलेंगे? बोले मानव जीनोम परियोजना एक बड़ी परियोजना है। बोले मानव जीनोम परियोजना क्या है? एक बड़ी परियोजना है जो विभिन्न प्रकार के, जरा ध्यान देना, क्या बोले? जो विभिन्न प्रकार के मानव हित उद्देश्य को, क्या बोले? मानव हित उद्देश्य को तैयार किया जाता है। मानव हित उद्देश्य को क्या कहते हैं? बोलो, तैयार किया जाता है। कहते हैं क्या कि मानव जीनोम परियोजना में आनुवांशिक बीमारियों का निदान किया जाता है। हम लोगों में जो आनुवांशिक बीमारी, जैसे क्लिफर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो बीमारी आप लोग पढ़ चुके हैं, इन सब का इलाज है? इन सब का कोई दवाई अब तक में मिला कि दवाई खाने से ठीक हो जाओगे? नहीं है। ऐसा क्यों? उसका वजह, क्योंकि वो दवाई से ठीक होने वाला है नहीं, क्योंकि वो हमारे बॉडी में आनुवांशिक बीमारी है, मतलब वो जीन की वजह से तैयार है। तो वैज्ञानिकों ने जब मानव जीनोम परियोजना में जब हमारे बॉडी के जीनोम का स्टडी किया तो विभिन्न प्रकार के जीन पाए जाते हैं और सभी जीन के काम, क्या बोलो, अलग अलग। तो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि जो जीन हमारे बॉडी में हीमोफीलिया या कलर ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां उत्पन्न कर रही है, हीमोफीलिया मतलब, हीमोफीलिया का मतलब होता है कि इस बीमारी से जो ग्रसित आदमी होंगे उनके बॉडी में रक्त को थक्का करने वाले प्रोटीन थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या कहते हैं सब लोग? प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, कौन रोक देता है? वो एक जीन, हीमोफिलिक जो जीन होता है, वो जीन क्या करता है? ये प्रोथ्रोम्बिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करते हैं कि रक्त को थक्का करने में, कब? जब हमारा बॉडी का कोई भी भाग कट जाए, कटने के बाद जो ब्लड बाहर निकलते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखिएगा कि वहां रक्त क्लॉट हो गया, जम गया और फिर रक्त निकलना बंद हो जाता है। ये आमतौर पर मदद कर पाएगा और यदि बड़ा कट हो तो फिर ये मदद नहीं करता है। समझ रहे बात को? इसमें आपका बॉडी का ब्लड ही बाहर निकल जाएगा, बहुत देर बाद तक थका होगा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? पहला हो गया। इस बीमारी में क्या हो जाता है? हीमोफीलिया में बॉडी का कोई भी अंग अगर कटा तो प्रोथ्रोम्बिन तो बनेगा नहीं, तो ब्लड तो थका होगा नहीं, शरीर से शहद निकल जाएगा और मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। अगला, हम जो कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बात किए, तो कलर ब्लाइंड लाल और हरा इन दो रंगों में पहचान नहीं कर पाता है, लाल और हरा रंग में पहचान नहीं कर पाता। आमतौर पे कहा जाता है कि लाल हरा के अलावा ब्लू रंग भी हीमोफीलिया से ग्रसित आदमी को पहचानने में दिक्कत होता है। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस जो ग्रसित होता है उसको ब्लू रंग में भी उनको प्रॉब्लम होता है, वो भी क्लियर नहीं होता है। ये जब आगे हम इसका रिसर्च किए, जब आपको बताए थे कि फेसबुक का जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, ये हीमोफीलिया से ग्रसित है, बट इनको ब्लू से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, इनको लाल और हरा से प्रॉब्लम है। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? हरा में पहचान नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत सारे व्यक्तियों में ऐसा देखा गया लाल हरा के अलावा ब्लू में भी प्रॉब्लम है उनको। समझ रहे बात को? इस तरह के कुछ जानवर है जिनको ब्लू रंग से उनको दिक्कत होता है, तो अगर ब्लू रंग आसपास में रहे तो उनको अजीब लगता है, समझ गया ना? तो वहां से वो दूरी बना। देखे होंगे घर के गेट पर आमतौर पर बोतल में पानी और उसमें नील मिला हुआ
टंगा हुआ आपको मिलेगा। गौर किए हैं? गांव में बहुत कम मिलता है, शहर में ज्यादा मिलता है। ठीक है, ऐसा वो इसलिए करता है ताकि कुत्ता जो है उनके गेट के सामने नहीं आए, हिसाब ना करें, लेटरिन नहीं करें, और कुछ नहीं। समझ रहे बात को क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो जो बेचारा कुत्ता जो है वो हीमोफीलिया से ग्रसित रहता है। वो रंग उनको जो सामने में है उनको ठीक से समझ नहीं आएगा, वो उनसे भागता है, दूर हटता है। समझा बात को? आप लोग सुना होगा कि जो लाल रंग जो है उसको अगर सांड देख तो उसके पीछे पड़ जाता है, ऐसा बोलना है ना। तो रंग उनको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए बैल उनके या गाय उनके पीछे दौड़ जाता है। समझ गया ना? तो अगर उसमें ऊपर में लाल पहना, चड्डी भी लाल पहना, तो सोच लो तुम्हारा क्या होने वाला है, दौड़ाते रहेगा दिन भर। तो उसमें क्या होता है कि वो लाल रंग उनके लिए हिमोफीलिया जैसी क्रिएट, सॉरी, कलर ऐसा करता है। चलिए, तो हमने कहा आपको क्या, इस तरह की जो बीमारी है, इस तरह की बीमारी को ठीक, बोलिए जी, कोई दिक्कत आप लोगों को? आप लोगों को साफ सुथरा बात बोले, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं एक लैंग्वेज या भाषा और कुछ नहीं। समझ गया ना? ये एक भाषा के रूप में जानोगे, कोई इस तरह का मटेरियल नहीं है कि जो इनको आपको समझाना जरूरी है। समझ गया? इसलिए हम इसको कभी आज तक नहीं पढ़ा है, पढ़ा ही नहीं। एग्जाम का टाइम आया, सामने लाए, इसको पेश कर दिए, इसको डिस्कस कर दिए, बाबू इसको लिख लो जाओ, क्योंकि इसमें दम ही नहीं है। हो गया वाजी, लिखो। क्या एग्जाम है? कभी आता है क्या हो रहा है? भाया ऑन कर दिया रे, बंद कर दो, बंद कर दो। जाहिर, काम खाओ, काम खाओ, है? मना करते हैं, छोटा खाली गोश्त खाते रहता है ये, काम करने बोलते कभी नहीं करता है। चलो देखो, आज का न्यूज देखा? नहीं देखा? अच्छा, लास्ट में बोलना तब दिखा देंगे। फोटो मेरा मोबाइल में है, अब यहाँ से भेजेंगे तब ना। अच्छा, देखने कोशिश करें, हम आप लोगों को कटिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट बैक करके फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, डरिएगा नहीं, हम यही हैं। बेचारा लोग सोचने लगा कुछ से कुछ तब। देखो वापस आ गए हम। ठीक है, चलिए आज का न्यूज थोड़ा देख लीजिए आप लोग, बहुत पीछे दौड़ते रहते हैं आप लोग। हाँ, सही किया, एक नंबर किया तुम, जरूर खाइए। आज 15 तारीख है। देखिए, इनको गौर से देखिए, लग रहा होगा ये लड़का है, ये लड़का है नहीं, ये लड़की है। देखिए, अब पूरा क्लियर कहानी इनके बारे में जिक्र कर देते हैं, आप समझ लीजिएगा क्या है। एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं, हम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं है। इन घटनाओं में क्या हुआ है, एक लड़की है बेचारी, जो कहा जाता है कि वो मुंबई के थे। बेचारी का नाम है शारदा। क्या नाम है बेचारी का? शारदा। हाँ, यहाँ दिखे लिखा हुआ है शारदा, लिखा हुआ है ना। हाँ हाँ, वो श्राद्धा। हाँ, बेचारी का श्रद्धा उसका नाम है। और ये बेचारा लड़का है जिसका नाम आफ्ताब है बेचारा। हाँ, तो इन दोनों के बीच में, हाँ, आफ्ताब बेचारा ये दिल्ली के थे, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के, और ये मुंबई के। तो दोनों के बीच में क्या बोलेंगे कि दोनों के बीच में थोड़ा लगाव हुआ, हो सकता है मोबाइल के जरिए हुआ हो। ज्यादातर तो आजकल तो केसेस तो मोबाइल से ही मेल होता है ना। तो ये दोनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप बढ़ा, यहाँ तक कि क्या हुआ, शुरू में जुड़ा, उनके बाद फिर ये लोग जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहा।
समझते हैं? लिव इन रिलेशनशिप में समझते हैं? आपको बता दें, ये बड़े बड़े शहरों में, ये पहले विदेश में हुआ करता था, लेकिन हमारे इंडिया में क्या कहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस ये सब जो है थोड़ा फैशन बना दिया। कपड़ा का तो बात ही छोड़ दो, है कि नहीं, बोलो। कपड़ा का तो बात ही छोड़ दो, कपड़ा का ये फैशन का हाल किया है, ऊपर पे लड़की एक रस्सी बांध ली, नीचे एक रस्सी बांध लिया, और क्या। अब यही चल रहा है। अब लड़का बेचारा कितना दिन से परेशान है, रस्सी कब खुलने वाला है, तो पीछे पड़ा हुआ है। अब वही चीज लेके, इसका तो बात ही खत्म कर दे, कपड़ा को तो बात ही खत्म कर देते हैं। अब वो घटना के बारे में बात करें, लिव इन रिलेशनशिप बारे में। ये क्या कर दिया अभी वर्तमान समय में कि लड़का लड़की, इंडिया की बात कर रहे हैं, बिना शादी किए एक साथ रहना, मतलब वो शारीरिक संबंध सारा चीज उनका घटना होगा। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? और ये आजकल मोबाइल फिल्म सब में ज्यादा दिखाता है, पहले टेस्ट करेंगे, ये क्या बाइक है बे? हाँ, पहले टेस्ट करेंगे, है ना, मतलब उसके बाद जो है शादी करेंगे। तो सब हो ही क्या, तो बाद में शादी वो खा करेगा, है? अब ये हो गया बेचारा का। अब वही चीज हुआ, अब ये घटना सुन लो पहले क्या हुआ, देखो। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप के कुछ दिन बाद, 6 महीने के बाद, इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगा। ऐसे लड़कियों का कहना है, सूत्रों के मुताबिक, ये इनको बोल रहे शादी करने के लिए, तो ये बोल रहा है हम शादी नहीं करेंगे। हम आपको पहले बताए, जब लिव इन रिलेशनशिप में रह चुका है, हो गया, तो शादी उदी करने के लिए राजी होगा ना। अब देखो क्या हुआ घटना में, मारपीट हुआ। तो एक दिन दोनों में कुछ ज्यादा मारपीट हो गया, जिनमें क्या हो गया, लड़का जो है लड़की का गला दाब दिया, इन वजह से लड़की की मौत हो गई। लड़का बचने के लिए, गलत हो चुका है, लड़का बचने के लिए क्या किया, इनके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। के मुताबिक कहा जाता है कि 35 से 40 टुकड़ा इनका किया गया। उनके लिए वो बीच में, आप गौर कीजिए, देखिए आपको ये दिख रहा होगा फ्रिज, दिख रहा है फ्रिज, आप गौर कीजिए, ये फ्रिज खरीदा, इसलिए खरीदा ताकि इनमें बॉडी पार्ट को इनमें रख पाए। ये तो लड़का पकड़ाने के बाद पता चला कि ये डेली बॉडी के 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा को थैला में भर के जंग। समझ रहे बात को क्या बोल रहा है? उसमें भी कह रहा है कि उनको जो काटा है वो आरी पत्ती से काटा है। ये दूसरा घटना हम सुने जिनमें क्या हो गया, आरी पत्ती से। आप समझ लीजिए, समझा? एक पहले घटना आपको बताए थे, ये दूसरा घटना आरी पत्ती वाला है। समझ गया ना कितना बेचारी दर्द एहसास हुआ, देखेगा अभी तो। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बात करें, देखो तो कहते हैं क्या, अब आप लोगों से बोल रहे हैं, चाहे कोई भी रहे, हम आपको पहले भी बोले हम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, चाहे वो लड़का मुस्लिम है या लड़की रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। दोषी दोनों है, एक को दोषी नहीं बोल सकते हम, ठीक है? जितना इनका गलती है जितना इनका भी गलती है ना। आपको सोच समझ कर संबंध बनाना चाहिए जी, कौन कैसा है नहीं है। टेस्ट ड्राइव करने में लगे आप लोग, चलो देखो, खैर इन पर हम लोग उतना नहीं जाएंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। तो सुन पा रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हैं क्या बोले? तो इन सब से सीखिए, समझ गया ना। लड़का या लड़की, ये तो आज यहाँ लड़का का दिखा रहे हैं, किसी दिन आपको औरत का दिखाएंगे, तो औरत का दिखाए थे ना, जो काट कर क्या क्या था, मिट्टी के अंदर दफना। तो यहाँ पर अभी लड़की का, तो सोच लो, फ्रिज में रख के 2-2 पीस खा रहा था ये। तो अब इनके बारे में बात नहीं करेंगे, अब हम लोग इसे चलिए। आपको इसलिए बताए क्योंकि इस घटना में जो उनको पकड़ा गया, उसको मदद किया उसमें मानव जीनोम परियोजना, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा। समझ पा रहे हैं? अब लिखिए, लिखिए क्वेश्चन के रूप में लिखिए, मानव जीनोम परियोजना पर नोट लिखें, मानव जीनोम परियोजना पर नोट लिखें।